नमस्कार दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो रिलेटेड है लेबर कोड। बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स के कुछ रूल थे उसे फाइनली नोटिफाई कर दिया है उसको लेके। तो जो हमारे इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज़ आया है, जो 4 लेबर कोड्स हैव बीन कंप्लीटली नोटिफाइड। तो ऐसा नहीं है, लेबर कोड्स पहले भी नोटिफाइड हुआ था, लेकिन उसके कुछ जो रूल्स बाकी थे उसको लेके फाइनल नोटिफिकेशन आया, जैसे फ्लोर वेज को लेके। और जो उसमें एक कंट्रोवर्सी ये रेज हुआ है, जो ये मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट था उसको लेके अभी भी क्या है, फाइनल गवर्नमेंट का कोई वो नहीं आया है। जो फाइनल क्या उसको लेके रूल्स होगा, जो मिनिमम वेज कैसे डिसाइड किया जाएगा उसको लेके अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो ये जो मिनिमम वेज है वो डिसाइड नहीं होने का क्या इंप्लीकेशंस होगा हमारे लेबर मार्केट पे। और उसके कारण हम लोग साथ साथ ये भी समझेंगे जो फ्लोर वेज और मिनिमम वेज में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो वो दोस्तों, यदि आप देखा जाए तो ये जो लेबर कोड्स का जो बेसिक नोटिफिकेशन है वो आया था जो नवंबर 2025 में। जो उसमें बेसिकली क्या हुआ था, जो हमारे पास ऑलरेडी जो कई सारे लेबर लॉज थे, तो उसके कारण जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो उसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कई सारे जो अराउंड 30 लेबर कोड्स थे उसको क्या किया, बेसिकली 4 लेबर कोड्स में डिवाइड कर दिया, ताकि क्या हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प मिल सके, लेबर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो और इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रख के जो 4 लेबर कोड्स बेसिकली जो नोटिफाइड किया गया है उसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स को देखेंगे तो वो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जो विस विस से आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये हो गया कोड ऑन द, डब्ल्यू से हो गया वेजेस, आई से हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन, एस से हो गया सिक्योरिटी और एच से हो गया आपका हेल्थ। तो इसके कुछ 4 लेबर कोड्स बने, उसके कुछ कुछ की फीचर्स थे। जैसे वेजेस को लेके क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी नेशनल फ्लोर वेज क्या होगा, यूनिवर्सल यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस क्या होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेके, जो हमारा जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट था या फैक्ट्री एक्ट था, उसके लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, स्ट्रिक्ट स्ट्राइक रूल्स क्या है उसको लेके, या लॉकआउट के कंडीशंस क्या क्या होंगे उसको लेके ये रूल आया गया। फिर इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो था जो गिग वर्कर के बारे में आजकल आपने सुना होगा, जो ये प्लेटफॉर्म वर्कर है उनको किस तरह से सोशल सिक्योरिटी दिया जा सके, उसके लिए कुछ कुछ नए रूल्स लाया गया। साथ साथ क्या है, जो हेल्थ को लेके या वर्किंग कंडीशंस को लेके, जो आपने कई बार सुना होगा, जो टोटल वीक में कितना वर्किंग आवर है, तो एक नॉर्मल वर्किंग डे के लिए गवर्नमेंट ने फिक्स किया 8 आवर्स पर डे, और साथ साथ वीक में यदि देखा जाए तो अराउंड 48 आवर का उन्होंने वीकली रखा गया नॉर्मल। यदि उससे ज्यादा आप करते हैं तो उसको अलग से उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये बेसिकली कुछ कुछ मेन जो 4 लेबर कोड्स थे। अब ये जो है मेजर प्रोविजंस इन द न्यू रूल्स में देखिए, तो वही जो कल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल फ्लोर वेज डिसाइड करेगी। मतलब नेशनल फ्लोर वेज का क्या क्या कंपोनेंट्स है वो अभी सेंटर ने डिसाइड नहीं किया, लेकिन वो नेशनल फ्लोर वेज जो होगा बेसिकली वो आपका क्या होगा, मिनिमम वेज से ज़्यादा होगा। और ऑब्वियसली जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगी तो वो फ्लोर वेज से ज़्यादा रखना होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो वर्किंग आवर्स जो होगा पर डे का 8 आवर होगा, और उसके बाद वीकली जो होगा 48 आवर होगा। दीज आर द सम ऑफ द बेसिक नोटिफिकेशन डन इन द यस्टरडे नोटिफिकेशन। उसके बाद क्या हुआ, जो और जो है मैंडेटरी क्या होगा, वेज स्लिप्स मिलेगा। तो वेज स्लिप्स का बेसिकली क्या फंक्शन है दोस्तों, ये फॉर्मेलिटी को बढ़ाएगा। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगा, ताकि क्या हो सके, जो जॉब स्विच करने में जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ईजिली हेल्प मिल सके, और वेज स्लिप्स के कारण उनको लोन भी ईजिली मिल सकता है। तो जो बेसिकली जो इनफॉर्मेलिटी है उसको रिड्यूस करने का एक तरीका है जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैंडेटरी क्या है, जो वेज स्लिप्स होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक नया प्रोविजंस लाया है, सोशल सिक्योरिटी फंड। सोशल सिक्योरिटी फंड बेसिकली दोस्तों क्या हुआ, जो मान लीजिए कोई वर्कर अनएम्प्लॉयड है तो उस समय में गवर्नमेंट कुछ तरह का उसे बेनिफिट्स दे सकती है, या उसके स्किलिंग के लिए कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह का एक नया इनोवेटिव कंपोनेंट लाया गया है सोशल सिक्योरिटी फंड, ताकि क्या हो सके, जो लेबर्स का क्या हो सके, बेनिफिट किया जा सके, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में काम करो। तो दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स announced by the government under the these labor codes। अब जो दोस्तों मेन कंट्रोवर्सी किस बात को लेके है, जो कई सारे आपने न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा,
जो फाइनल रूल्स तो नोटिफाई हो गया, लेकिन मिनिमम वेज को लेके जो मिनिमम वेज कितना होना चाहिए दैट इज नॉट येट नोटिफाइड, और गवर्नमेंट का कहना है जो इन फ्यूचर सेपरेटली इट विल बी नोटिफाइड। तो उसके कारण क्या हो सकता है, इकोनॉमिस्ट है उनके कई सारे का कहना है जो इसके कारण कई सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मिनिमम वेज डिसाइड नहीं किया जाएगा तो उसके कारण फ्यूचर में क्या हो सकता है, मिनिमम वेज को ही रिड्यूस किया जा सके। तो ऐसे में जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है तो उसके कारण जो लेबर है उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। या फिर दोस्तों आप ऐसे सोच सकते हैं जो स्टेट्स क्या कर सकता है, देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस। तो ऐसे कुछ कुछ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं किसको लेके, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड नहीं किया है, किसको लेके, मिनिमम वेज को लेके। अब वही जो कंसर्न्स है बेसिकली, तो आप यदि देखिए वही ट्रांसपेरेंसी की बात है या आर्बिट्री वेज डिटर्मिनेशन है या वेज डिस्पैरिटी आ सका है। तो जो ऐसे में क्या है, कई सारे लेबर यूनियन का कहना है जो यही जो मिनिमम वेज है उसको पहले नोटिफाई किया जाए ताकि क्या हो उसका एक लीगल वेज बन सके और हर स्टेट उसको डिसाइड कर सके। तो अभी तक जो है दोस्तों, तो इसीलिए आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो प्राइमरली डिस्कस करेंगे जो मिनिमम वेज के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो ये जो ये एक्चुअली जो है दो बेसिकली जो कंपोनेंट्स है जो मिनिमम वेज का, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। एक तो ये है जो फॉर्मुलेशन हुआ 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है 1957 उसके द्वारा जो हुआ, उसमें फैमिली का साइज, उसका कंजम्पशन और उसके बाद था हेल्थ एक्सपेंडिचर। ये सब कुछ कुछ प्राइमरली रखा गया मिनिमम वेज को डिसाइड करने के लिए। उसका रैपटॉक्स ब्रेड केस था, उसके द्वारा क्या है कई सारे मिनिमम वेज को डिसाइड करने के कुछ कंपोनेंट्स और ऐड किए गए। वो क्या क्या था दोस्तों? हाँ, तो यदि आप ये कंपोनेंट्स को यदि देखें, जो मिनिमम वेज का अभी तक जो कंपोनेंट्स था वो बेसिकली जो ये तीन था, वो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो था उसके बेसिस पे था। एक था फूड रिक्वायरमेंट्स, क्लोथिंग एंड द हाउसिंग। तो ये जो फैमिली साइज, इसमें एक फैमिली साइज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो 3 कंजम्पशन यूनिट पर वर्कर फैमिली। और वो एक वर्कर फैमिली के लिए बेसिकली क्या हो गया, एक वर्कर हो गया, एक उसका स्पाउस और 2 चिल्ड्रन, तो उनको मिला के उन्होंने 3 कंजम्पशन यूनिट माना है। तो ये 3 कंपोनेंट्स जो है वो मिनिमम वेज के पहले से फिक्स है, जो 1957 का लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ उसके द्वारा। उसके बाद जो रैपटॉक केस 1992 का था, उसके अकॉर्डिंग ये इसमें फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस एंड द एजुकेशन, मेडिकल, रिक्रिएशन एंड कंटीजेंसी, ये कंपोनेंट्स को ऐड किया गया। तो ये था अभी तक जो मिनिमम वेज डिसाइड किया जाता था। तो ये, तो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा जो मिनिमम वेज डिसाइड कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब यदि इसको कंपेयर किया जाए दोस्तों, जो एक होता है फ्लोर वेज और एक होता है मिनिमम वेज, जो अभी जो लेबर कोड में नोटिफिकेशन भी आया है दोस्तों, उसमें क्या है कंपोनेंट, उन्होंने क्या बताया है फ्लोर वेज के बारे में। तो यदि दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए फ्लोर वेज और मिनिमम वेज के बारे में, तो फ्लोर वेज विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिमम वेज सेंटर के द्वारा भी हो सकता है और स्टेट के द्वारा भी हो सकता है। और ये जो है नेशनल बेंचमार्क है, जो मिनिमम वेज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, फ्लोर वेज से ज्यादा होगा। और साथ साथ क्या है, जो कैन स्टेट बिलो, क्या स्टेट गवर्नमेंट इससे नीचे जा सकती है मिनिमम वेज को, नहीं, हमेशा क्या होगा, जो मिनिमम वेज होगा वो फ्लोर वेज से ज्यादा होगा। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू क्या है मिनिमम वेज को लेके। तो आज के क्लास में दोस्तों हमने कुछ कुछ ये चीज देखे, जो लेबर कोड्स नोटिफाई हुआ उसमें सारे कुछ तो सही था, लेकिन वो जो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट था उसे गवर्नमेंट ने अभी फॉर द टाइम बिंग क्या क्या डिले कर दिया है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, जो अलग अलग स्टेट्स में क्या हो सकता है, मिनिमम वेज को लेके कई तरह के स्पेकुलेशन से स्टार्ट हो गया है। तो इसमें अब आगे देखना है जो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, जो फ्लोर वेज कितना रखा जाए, उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट होगा, और मिनिमम वेज को कैसे डिसाइड करती है, वो फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वन।